बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है जी तो सब बिल्कुल ठीक हो सो खैर नाल हो सो जी। तो असा भी बिल्कुल ठीक हैं जी, खैर नाल। सुबह का टाइम है, हाली सवेरे सवेरे आटा मलेंदे पाए हैं क्योंकि भुख लग वेंदी है। और जी कपड़े भी मेरे थोड़े से पड़े थे लॉन के, तो मैंने सोचा कि इन्हें भी धो दूं क्योंकि कपड़े लॉन के होते हैं और इनके रंग थोड़े कच्चे होते हैं और इनको मशीन में मैं नहीं धोती। मशीन मेरी अब बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा मौसम चेंज होगा, मतलब लॉन वाले कपड़े मैं हाथ पे ही धोऊंगी, फातिमा के भी अपने भी। एक तो इस तरह हाथ पाँव मेरे ज़रा साफ़ हो जाते हैं, दूसरा कलर इनके ख़राब नहीं होते और मशीन में फिर बहुत ख़राब होने लग जाते हैं। फातिमा के तो थोड़े से होते हैं, बस ऐसे ही मैं एक दो में ही धो लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने आटा गूंदने के बाद मैंने धो लिए थे कपड़े, और कपड़े धोने के बाद मैं अभी जाऊँगी किचन में। अभी चलती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं चाय रख दूंगी, चाय मेरी तैयार होगी और दूसरे चूल्हे पे मैं नाश्ता तैयार कर लूँगी। रात मैंने बनाई थी दाल और सुबह मैं रोटी बना लूँगी सिंपल, और एक आधा अंडा बना लूँगी और नाश्ता हो जाएगा। क्योंकि नाश्ते में सुबह सुबह बस इतना ही एहतमाम होता है, गर्मी शिद्दत है और हब्स क्योंकि बहुत ज़्यादा है, चाहे बारिश हो भी जाए फिर भी थोड़ी देर में ठंडक होती है, लेकिन हब्स फिर उसके बाद और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, मैक्सिमम दाल सब्ज़ी ही खाई जाती है। तो मैंने रात दाल बनाई थी, ये दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। रात में मैंने दाल वही दोबारा गर्म की है, दो रोटियां बनाई हैं, दो स्लाइस बनाए हैं और इसके बाद चाय बनाई है। और इतने में नाश्ता, क्योंकि मैंने ये सारा कंप्लीट करके और उसके बाद मैंने करनी थी एक खाने की तैयारी। और खाने में मैं क्या बनाऊंगी, खाने में आज कुछ इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं कर सकी। असल में जल्दी इतनी ज़्यादा थी और इतना ही बस एहतमाम कर सकी। और थोड़ी सी जो चाय बची थी उसको मैं गर्म करूँगी और फातिमा को चाहिए थे कुछ स्लाइस खाने के लिए, तो वो कर दूँगी। अच्छा, मैंने जैसे आपको कहा है, सबसे पहले मैं अभी एक खाने की तैयारी करूंगी और खाने में मैंने बनाना है मटन कौरमा। सिंपल मैं आज बनाऊंगी क्योंकि टाइम आज बिल्कुल कम है, मेरे मेहमान जो है ना वो शॉर्ट नोटिस पे आ रहे हैं, तो इस वजह से टाइम इतना मेरे पास कम है। तो मैंने फटाफट से, क्योंकि घर भी साफ़ करना था और कपड़े भी तो मैंने फिर साथ में मैंने धो दिए क्योंकि गंदे पड़े थे। और नाश्ता बनाने के बाद मैंने किचन भी साफ़ किया और उसके बाद जो है मैं लग गई हूँ खाना बनाने। और यहाँ पे ये मैंने बनाना है चिकन कौरमा, और सॉरी मटन कौरमा, और यहाँ पे मैंने बनाना है आम मटन का पुलाव। और ये भी मेरा तकरीबन अब गल गया है गोश्त, इसको मैंने मसाला डाल के रख दिया है, भून के इसमें चावल डाल दूँगी। और सबसे पहले जो है ऑनियन वो मैंने सबसे पहले मैंने ब्राउन, सबसे पहले जब भी मैं बनाती हूँ कौरमा सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए हैं, कर दूँगी। तो अभी जो है थोड़े से तो मेरे हो गए हैं, इसे ऐसे हवा वाली मैं रख दूँगी। ये देखें काफ़ी कुरकुरे अच्छे से बन गए हैं, तो इनको हवा भी यहाँ पे लग जाएगी। तो उसके बाद जो है इसका दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करूँगी। ये मैंने डाल दिए इसमें लौंगे, काली मिर्च और इलायची, इसको खोल के फिलहाल इसको डाल दूँगी इसमें। और उसके बाद जो है मटन वो मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेहमान मेरे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आ रहे थे। उस वक्त फिर मुझे यही लग गई कि मैं किसी न किसी तरह सामान बना लूँ, मतलब चीज़ें बना लूँ एक दो, और उनकी मतलब उनको खिला पिला दूँ। कैमरा फिर मैंने साइड पे रख दिया क्योंकि कैमरा मैं अगर करती तो, क्योंकि वीडियो भी मैंने खुद बनानी होती है, खाना भी मैंने खुद बनाना होता है,
तो इस वजह से फिर एक काम होता है, अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो फिर फटाफट से हो जाता है। लेकिन उस टाइम जैसे मेरे सर पे पड़ गई और मैंने इस चीज़ को साइड पे रख दिया। फ़िलहाल मैंने अपने मेहमानों को तरजीह दी और लास्ट में मैंने वो बनाया था, मटन कौरमा बनाया था और सिंपल मैंने राइस बनाए थे और मैंने कुछ भी नहीं बना पाई थी। और लास्ट में जो है वो उनके लिए मैंने बनाई थी चाय और अभी मैं दे रही हूँ सबको चाय। हालांकि मेरे पास टाइम होता तो यकीन करें मेरा बहुत दिल था, क्योंकि मेरे बहुत ही करीबी मेहमान थे, मेरा बहुत दिल था इनके लिए बहुत कुछ करती, लेकिन सॉरी, उनको भी सॉरी अगर वो मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो सॉरी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अच्छा, दिन में जी हो गई थी बारिश और बारिश में बड़े मुश्किल से बारिश हुई है हमारी तरफ। इतनी हब्स थी, इतनी शदीद हब्स थी, इतनी मुश्किल से लोग दुआएं कर रहे थे, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे छोटे छोटे घर हैं और एक एक घर में मतलब 4-4 5-5 मरलों में तकरीबन 2-2 3-3 फैमिलीज़ भी रहती हैं। कोई कोई तो एक एक ही रहती है, लेकिन कोई कोई ना मतलब छोटे छोटे घरों में ना 2-2 फैमिलीज़ रहती हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से फिर सभी दुआएं मांग रहे थे कि या अल्लाह मौसम ठंडा कर दे। हब्स है बहुत, क्योंकि हर कोई एसी अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि हब्स में एसी थोड़ा सा अच्छा काम करता है, कूलर बिल्कुल काम नहीं करते, वो ज़्यादा हब्स करते हैं। लेकिन आज इतनी प्यारी बारिश हुई तो अमीन ने फिर कहा कि चलो आज ना थोड़ा सा मीठा बना लेते हैं। तो फिर अम्मी ने आटा गूंदा, क्योंकि मेरा दिल नहीं था, क्योंकि हर टाइम कुकिंग कर कर के थोड़ा दिल ऊब जाता है, मेरा बिल्कुल ही किचन में जाने को मन नहीं था। तो फिर मैंने अम्मी ने कहा कि अच्छा चलो, क्योंकि अम्मी को आदत है चारपाई पे बैठ के वो आटा गूंथती है, मैक्सिमम काम वो चारपाई पे करती हैं, वो खड़े होके काम नहीं कर सकती। जिन्होंने स्टार्ट में मेरा देखा होगा चैनल, वो मेरा देखा होगा कि किचन भी मतलब कि चूल्हा ही नीचे वाला था। तो अम्मी ने फिर क्योंकि नहीं वो काम कर सकती, फिर मुझे ज़रूरत थी तो मैंने वो फिर दूसरे वाला स्लैब वाला रखवा दिया। लेकिन फ़िलहाल जब क्योंकि सहन में पड़ा है, अभी सहन में मेरा नीचे बैठे वाला जो है चूल्हा वो पड़ा है, तो अम्मी को जब कुछ पकाना की ज़रूरत होती है तो वो चारपाई पे काम कर लेती हैं और नीचे वाले चूल्हे पे वो खाना पका लेती हैं। और फ़ातिमा भी फिर उनके साथ खाना बनाती है, क्योंकि फ़ातिमा भी कुकिंग सीख रही है, इसे भी कुकिंग सिखा रहे हैं हम। अम्मी केड़ी केड़ी से वेच पाती है? चीनी, इलाचियाँ, गरी पई है थोड़ी जाई वही पाती है। गरी में कुछ नहीं लगती, अच्छी होगी। रुमान को गरी पसंद नहीं है। खैर इतनी ज़्यादा नहीं होगी, डाली पड़ी नहीं थी, मुझे पता है इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी थी। थोड़ी सी जी मम्मा इधर बत हो लड़ाइयाँ करती नहीं पई। अम्मी ने आटा गूंद लिया था, क्योंकि बारिश हो के अब थम चुकी थी काफ़ी, लेकिन वही है कि हब्स हो गई थी, अब काफ़ी हवा बंद हो गई थी तो बाहर बैठना मुश्किल हो गया था। किचन में जाना तो मेरा बिल्कुल ही दिल नहीं था। तो क्योंकि अम्मी का दिल था, अम्मी ने खाने थे और शुगर भी है अम्मी को, लेकिन ऐसे जो है ना वो ज़रूर ऐसा एहतमाम कर लेती हैं। लेकिन ये शुक्र है कि चीनी बहुत कम डाली थी और मैंने फिर थोड़े से ही बनाए थे आटा, क्योंकि थोड़ा सा गूंदा था, लेकिन उसमें से भी क्योंकि बैठा ही नहीं जा रहा था, इतनी गर्मी थी और चूल्हे के सामने तो बिल्कुल ही नहीं। तो फ़िलहाल बस मैंने 4-5 ही बनाए थे जो इन्होंने चख लिए थे और एक एक ही सब ने चखा था, बाकी मैंने आटा भी उठा के फ्रिज में रख दिया था। तो अभी मैंने यहीं बैठ के ही फ्राई कर लिए थे और यहीं ही सब ने बस एक एक चख लिया था। बारिश के बाद जो है वो शदीद हब्स होना शुरू हो गई थी। रोटी बना रही हो? हेलो फ़ातिमा की बाबा आए हुए थे घर और वो लाए थे फ़ातिमा के लिए कुछ चीज़ें, तो अभी हम वही खोल के देख रहे थे। फ़ातिमा के लिए ये ड्राइंग की बुक्स लाए थे और ये कलर्स लाए थे। पेंसिल वाली कलर काफ़ी ड्राई होते हैं, वो इससे होते नहीं हैं ठीक,
तो फिर मैंने कहा कि आप यही लेके आ जाया करें ताकि ये थोड़ा लिख लिया करे। लेकिन मतलब ड्राइंग वगैरह में इसे दिलचस्पी भी है। इसे खैर दिलचस्पी क्या, इसने सारे तकिए पे और बेड की चादरों पे और बुक्स पे ये इतना जो है ना इसे ड्राइंग करती है और लिखती है, लाइनें लगाती है। मतलब इसको मैं डांटूँ तो क्या, मतलब क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको डांटूँगी तो ये रोएगी। समझाती हूँ प्यार से कि नहीं करो, लेकिन समझती नहीं है। और ये खिलौना लाए थे इसके लिए, एक डॉल हाउस लाए थे इसके लिए, और ये अब वो फटाफट से सोच रही है कि जल्दी जल्दी इसको खोल के दें। तो अभी हम इसको खोलेंगे फ़ातिमा के लिए और इसको देंगे खेलने के लिए। जब तक ये पैकेट में है ये ठीक नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और जैसे ही ये पैकेट से खुला नहीं, बाहर निकला नहीं और इसने इसे तोड़ा नहीं, चकनाचूर किया नहीं, पुर्जा पुर्जा कर देती है। किसी भी चीज़ को संभाल के नहीं रखती, फिर दोबारा खेलने के काबिल नहीं रखती, उसे तोड़ देती है। तो अभी इसको निकाल के तो देना ही है, लाज़मी बात है। ये देख रही है और मैं चाह रही थी कि थोड़ी ये और बड़ी हो जाए तो इसे खिलौने लेके, क्योंकि इन्हें खेलने का बिल्कुल नहीं से तरीका, ये सिर्फ तोड़ के फेंक देती है। इन्हें थोड़ी देर खेलेगी फिर तोड़ देगी, क्योंकि ये अभी फ़ातिमा छोटी है और इसके साथ और कोई बच्चा खेलने वाला भी नहीं है। तो इतनी ज़्यादा इसे समझ भी नहीं होती, जो इसके मन में होता है ये वही करती है। मैं ये नहीं कि मैं इसकी मतलब तरबियत नहीं कर रही या इसको रोक रुकावट नहीं है, रोकती भी हूँ, मना भी करती हूँ, इसके साथ खेलती भी हूँ, इसके साथ और चीज़ें इसको समझाती भी हूँ। लेकिन इतनी बच्ची छोटी है और इसका ये क्योंकि ट्विंस थे, इसका साथ इसका भाई भी था, तो इस वजह से इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक थी और ये बहुत मुश्किलों से मतलब ये पली है, बड़ी है। तो इतना ज़्यादा हम इसको डांटते नहीं हैं, इतना ज़्यादा बस सिर्फ हल्का से समझाते हैं और ये फिर समझ भी जाती है। वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और आपके कमेंट्स का करूँगी इंतज़ार, अच्छे कमेंट्स का, क्योंकि आप मुझे करते ही बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। और इस तरह आपकी और मेरी काफ़ी गुफ्तगू हो जाती है जब आप कमेंट्स करते हैं, मैं पढ़ती हूँ, आपसे रब्ता हो जाता है। इंशाल्लाह जी वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी और आपके साथ नेक्स्ट में जल्दी मिलूँगी। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी आप सब, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपको भी और हमें भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।